चाहे टर्म इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, उन्हें खरीदने से पहले हमारे दिमाग में कुछ ऐसे यूनिक सवाल आते हैं जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिल पाता। जैसे कई बार ये सवाल आता है कि नॉमिनी किसे रखे, वाइफ को रखे या फिर माँ को। और फिर हार्दिक पांड्या का केस सुनने के बाद फिर दिमाग में आता है कि क्या दोनों को नॉमिनी रख सकते हैं, अगर हाँ तो उसकी प्रोसेस क्या है। उसके बाद सवाल ये आता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदे, कौन से राइडर ले, क्या टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। उसके बाद आजकल जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस की काफी सारी एड्स चल रही है, तो क्या सही में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। और आखिर में मैं ये भी बता दूंगा कि मैंने कौन सा इंश्योरेंस लिया है, कौन सी कंपनी से लिया है। इसके अलावा और भी कई सारे यूनिक और एंटिक सवाल है जिसके जवाब आपको आज मिल जाएंगे। और अगर कोई सवाल आपका ऐसा है जिसका जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिलता है, नीचे कमेंट करके बताइए, मैं पर्सनली उसका भी कमेंट करके आपको वही के वही जवाब दूंगा। तो आज की इस वीडियो के बाद आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जिसका जवाब आपको ना मिले। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन। तो दया पूछती है कि क्या 5वीं फेल को टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है, 5वीं फेल को भी टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। तो मोस्ट प्रैक्टिकली आपको इनकम प्रूफ देना पड़ता है, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है तो आपको पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप सबमिट करनी पड़ेगी, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको पिछले 2 साल का ITR देना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा है हार्दिक ने कि नॉमिनी किसे रख सकते हैं और क्या 2 लोगों को नॉमिनी रख सकते हैं क्या। अब ये 2 लोगों का सवाल हार्दिक ने क्यों पूछा ये मुझे पता नहीं, बट उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, जनरली लोगों को लगता है कि नॉमिनी आप अपने माता को, पिता को, हस्बैंड, वाइफ उनको रख सकते हैं, उनको तो रख ही सकते हैं। लेकिन अगर आप लीगली बात करें तो आप हर उस इंसान को नॉमिनी रख सकते हैं जो आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। जैसे कि आप इंश्योरेंस एक्ट 1938 का ये पार्ट स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके तहत आप उस किसी भी शख्स को नॉमिनी बना सकते हैं जो आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और आपके जाने से उस पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आता हूँ कि क्या मैं मल्टीपल नॉमिनीज रख सकता हूँ। आप बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हार्दिक ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है टिल 60 ईयर्स ऑफ एज। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हार्दिक अपनी वाइफ को अपना पहला नॉमिनी बना देता है और 70% वेटेज वाइफ को दे देता है, और फिर अगेन अपनी माँ को वो नॉमिनी बनाता है, सेकंड नॉमिनी, और उन्हें 30% वेटेज देता है। यानी कि अगर हार्दिक की डेथ होती है तो 70% कवर जो है वो हार्दिक की वाइफ को मिलेगा और 30% हार्दिक की माँ को। अब ये जो वेटेज है कि माँ को कितना वेटेज देना है, वाइफ को कितना देना है, ये आप बदल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 50-50 रख सकते हैं या जो भी। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन है और इसका बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। राहुल का एक सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि कौन सी कंपनी टर्म इंश्योरेंस के लिए बेस्ट है 2024 में, आपका ओपिनियन बताइए। अगर प्योरली क्लेम सेटलमेंट रेशो की अगर मैं बात करूं, टॉप जो 5 कंपनीज है उसके नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 99.51%, HDFC 99.39%, टाटा AIA 99.01%, उसके बाद SBI का नंबर आता है 97.05% और ICICI का नंबर है 95.28%। पर सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो देखकर काम नहीं चलेगा, आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशो भी देखना होगा। उस इंश्योरेंस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखनी पड़ेगी, 3-4 साल की, 5 साल की, कंप्लेंट्स कितनी आ रही है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखकर आपको कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना है ये बड़ा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर अतुप के कमेंट है कि बड़ा विवेक छोटा संदीप। देखिए, इसमें मेरा एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में या फिर पिछले हमारे कुछ वीडियो में जो भी एग्जांपल हम लेते हैं उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। अगला सवाल है सुमनदीप का, जो कि हर एक आम आदमी का सवाल है। शुरुआत में थोड़ी बहुत तारीफ की है, ठीक है। फिर वो आगे पूछते कि पॉलिसी बाजार से लेना सही है कोई भी इंश्योरेंस, और अगर आप टॉप 5 कंपनीज बता दे जो सही है टर्म इंश्योरेंस के लिए, कम प्रीमियम वाली कंपनीज देख रहा हूँ ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो टॉप 5 कंपनीज तो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दी। जहां तक बात रही पॉलिसी बाजार की, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड लगभग हर वीडियो बनाने के लिए मैंने पॉलिसी बाजार वेबसाइट की काफी सारी मदद ली है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके ये फॉर्म फिल करता हूँ, आपको दर्जनों टर्म प्लान्स दिख जाते हैं, और वहां से फिर आप आपके लिए जो सूटेबल है वो ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढना है इस पर ऑलरेडी हम कई बार बात कर चुके हैं। इस वीडियो को अगेन आप देख सकते हो कि कैसे टर्म इंश्योरेंस ढूंढना है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको ढूंढना है। तो इनका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाती है, 10 जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कंपैरिजन का ऑप्शन है, साइड बाय साइड आप कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज को, और यहाँ पर एक फिल्टर का भी ऑप्शन है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अभी जाइए और फॉर्म फिल कीजिए और बेस्ट अपने लिए जो टर्म इंश्योरेंस है वो खरीद लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई। अब अगला सवाल है कि ये आपने कई बार ऐड भी देखा होगा कि सर इज जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान गुड और नॉट। आजकल इंश्योरेंस कंपनीज नए नए नाम से इंश्योरेंस बेच रही है, जैसे कि जीरो कॉस्ट टर्म, रिटर्न ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी बेनिफिट, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वगैरह वगैरह। ये नाम अलग अलग है। वैसे ही जैसे शाहरुख खान के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि SRK, किंग खान, बादशाह, डॉन वगैरह वगैरह, पर इंसान एक ही है। वैसे ही मतलब ये जो चारों चीजें हैं इनका नाम अलग अलग है। अब इन चारों चीजों का मतलब एक ही है कि आपको जो टर्म इंश्योरेंस है वो आपको फ्री में मिलेगा, पर आपको इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको जो प्रीमियम है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा मतलब एग्जैक्टली कितना,
लगभग डबल। इसको डिटेल में हमने इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, जहाँ पर हमने कैलकुलेशन के साथ सारी चीजें बताई है, तो जरूर उन कैलकुलेशंस को भी देखिएगा। अगला सवाल है तुषार का कि आप पहले ऐसे शख्स है जो बोल रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेस राइडर हमें नहीं लेना चाहिए, जबकि बाकी सारे इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि आप वो ले लीजिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप ध्यान से पढ़ें। अब उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स आते हैं, नहीं समझ में आते तो उसे आप कॉपी करें, चैट जीपीटी में पेस्ट करें और उसे सिंप्लीफाई करवाएं चैट जीपीटी से, फिर उसे पढ़ लें। अगर आपको सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात की अगेन, जिसे आप यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बाकी भी दूसरे राइडर्स के बारे में बात की, जैसे व्यूअर ऑफ प्रीमियम, टर्मिनल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ, और इन सभी के डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नीरज का सवाल है कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस खुद चेकअप करवाना होता है या फिर कंपनीज करवाती है? कंपनीज करवाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको घर के बाहर भी नहीं जाना होता, आपके घर पर ही आके वो सैंपल्स लेकर जाएंगे। अगला सवाल है कि टर्म इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन के अलावा कुछ और भी बेनिफिट मिलता है? तो वैसे तो लाइफ प्रोटेक्शन एट सच अ चीप प्राइस इज द बेस्ट थिंग जो आपको मिल रही है, लेकिन उसके अलावा कई सारे टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे कि सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए की है और आप साल के 50,000 रुपए का प्रीमियम पे करते हो, तब आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो 9.5 लाख रुपीज हो जाएगा, 50,000 डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो बड़ी आसानी से आपको 15,000 तक का फायदा यहाँ पर मिल सकता है। और सबसे मजेदार बात है कि इसके अलावा क्लेम अमाउंट में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्लेम अमाउंट भी सेक्शन 10D के अंडर टैक्स फ्री है। सो जो भी 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे उस पर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि हाय सर, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन ये है कि व्हाई टू टेक द टर्म इंश्योरेंस प्लान इफ वी कैन इन्वेस्ट इन FD एंड SIP? अगर हम FD SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो फिर इंश्योरेंस अलग से लेने की जरूरत क्या है? ऐसा ही कुछ मदन लाल ने भी सोचा था कि इंश्योरेंस में प्रीमियम भरने से पहले बेटर है कि उसके SIP कर देते हैं। तो उन्होंने रेगुलर SIP करना शुरू किया और 3-4 साल में लगभग 5 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा किए। अच्छे खासे रिटर्न्स भी उस पर उन्हें मिल गए। फिर अचानक एक दिन उनकी तबियत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हुए, तो पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेजेस है। डॉक्टर ने बिल निकाला 5 लाख रुपए का, तो जो भी SIP से अमाउंट बनी थी 5 लाख रुपए सारी डॉक्टर को देनी पड़ी और इस तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से चली गई। तो देखिए, 2 चीजें जिसे आपको हमेशा सेपरेट रखना है, अलग रखना है। इंश्योरेंस जो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है, और दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट जो आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। अगला सवाल अमित पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि सर, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरी लाइफ सेम रहता है क्या? जनरली यस, अगर आपकी हेल्थ में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं तो आपके जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो कंटिन्यूअसली सेम ही रहेगा। बट कुछ केसेस में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये मटेरियल क्लॉज के हिसाब से अगर आपका ऑक्यूपेशन चेंज हो जाता है और जो नया काम है वो रिस्की है, फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार पहले कुक का काम करते थे, बाद में वो एक्शन हीरो बन गए, तो रिस्क बढ़ गई ना। अब काम में रिस्क बढ़ गई तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो आपको ईमेल या कॉल करके ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनीज को बतानी होती है कि अगर आपके काम में सडनली चेंज आ जाता है और वो काम थोड़ा रिस्की है पहले वाले से, तो बेटर है कि आप पहले ही इंश्योरेंस कंपनीज को ये सारी चीजें बता दीजिए। वीरेंद्र पूछ रहे हैं कि CRPF का जॉब है, गोली लगने से डेथ होने से क्लेम मिल जाएगा? अब जनरली टर्म इंश्योरेंस कंपनीज आपका प्रोफेशन देखकर आपको इंश्योरेंस देती है। तो अगर आप आर्मी में काम कर रहे तो ऑफकोर्स हाई रिस्की काम है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है स्पेसिफिकली फॉर आर्मी पर्सनल, जिसमें एक तो है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। इसके अंडर आपको 20 से 40 लाख तक का कवरेज आपको गवर्नमेंट देती है। प्रीमियम भी अराउंड 2,000 रुपीज से 4,000 रुपीज के बीच में आपको मिल जाएगा। अक्षय का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि हे प्रसाद, वन ऑफ माय फ्रेंड डिड इंटरेस्टिंग थिंग कि उन्होंने एक टर्म इंश्योरेंस खरीदा टिल द एज ऑफ 90 और 100, और उन्होंने कहा कि तब तक तो ऑफ कोर्स मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मुझे इंश्योरेंस की अमाउंट मिल जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि 60 तक का टर्म इंश्योरेंस लूंगा तो जरूरी नहीं कि पैसा मिलेगा ही फैमिली को। अगर मैं 100 तक का लेता हूँ, 90-100 तक का, तब तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि घर वालों को पैसा मिलना ही मिलना है। तो बेटर है कि मैं 90-100 वाला इंश्योरेंस लूँ जहाँ पर पैसा मिलना लगभग तय है। तो देखिए, अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 करोड़ का 60 की एज तक का प्रीमियम है अराउंड 1181 रुपीज। जैसे मैंने यहाँ पर 99 किया एज को, अब आप देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम आपको लगेगा, 3887 रुपीज। मतलब कि आपको लगभग 2706 रुपीज ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 20 साल के हो और 90 साल के एज में आप ऊपर चले जाते हो, तो उस केस में आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? चलो एक बेसिक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 2706 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 70, बीच में मतलब 70 साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो टोटल हो जाती है 22,73,040 रुपीज। तो कहा था ना, छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है 22 लाख रुपीज की। उसके बाद हिमांशु का सवाल है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि यूलिप स्कीम क्यों बेनिफिशियल नहीं है? तो जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना है, लेकिन यूलिप एग्जैक्टली इसके अपोजिट करता है।
वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स कर देता है। तो पहली दिक्कत इसमें कि इसमें 4 से 5 टाइप के बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं, जैसे कि आप ही पढ़िए प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, सरेंडर चार्जेस वगैरह वगैरह चार्जेस लेगी। अगर आप सिंपली निफ्टी या सेंसेस का इंडेक्स फंड खरीद लेते हैं तो वहां से आपको कंपैरेटिवली काफी बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। इससे से रिलेटेड एक और सवाल है रंजीता का कि माय फ्रेंड हैज इन्वेस्टेड इन लाइफ इंश्योरेंस और 2 लाख रुपए पे करने हैं 20 साल की एज तक, और जो कवर उन्हें मिल रहा है 1.5 करोड़ का है। 21 साल की एज से उन्हें 2.5 लाख हर साल मिलना शुरू हो जाएंगे, और उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि एफडी से भी बेटर है। सो क्या ये गुड ऑप्शन है? तो रंजीता आपको बता दूं कि आपके फ्रेंड ने जिस स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसका नाम है होल लाइफ इंश्योरेंस। इस पर हम ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप अगेन यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। अगेन रिटर्न्स आप देख रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखो, और बहुत सेफ जाना है तो पीएफ आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेना है तो इंडेक्स फंड देख सकते हैं, और रिस्क लेना है तो म्यूचुअल फंड है, एक्टिव म्यूचुअल फंड, और ज्यादा रिस्क में जाना है और समझ में आती है तो शेयर मार्केट की तरफ आप जा सकते हैं। ईश्वर का अगला सवाल ये है कि एक वीडियो सरल जीवन बीमा योजना पर भी बना दीजिए। जो लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं ले सकते वो लोग ये प्लान कैसे ले? अगर कमेंट में और भी लोगों की ये रिक्वेस्ट आती है तो जरूर इसे हम कुछ ही दिन के अंदर कवर करेंगे। एक आखिरी कमेंट में पढ़ रहा हूँ पंकज की कि थैंक यू सो मच सर, मैं कल ही लेने वाला था टर्म इंश्योरेंस प्लान, अब सब कुछ क्लियर कर दिया है आपने। सो आई लव योर चैनल। सो ऐसे ही जो कमेंट्स है हमारा काफी मनोबल बढ़ाती है, क्योंकि हर एक वीडियो के पीछे काफी सारा रिसर्च जाता है, छोटी छोटी चीजें देखने में, उनका रिसर्च करने में, क्योंकि इंश्योरेंस की इस इंडस्ट्री में डेटा काफी रेयर है, जल्दी मिलता नहीं है। तो कई बार हमें इंश्योरेंस कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट के लोगों से बात करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि रेयरली अवेलेबल है। तो ये कुछ सवाल है जिसमें आई होप आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर कोई भी क्वेरी आपकी सॉल्व नहीं हुई है अभी कमेंट कर दीजिए, 2 दिन के अंदर विदिन 48 आवर्स मैं खुद बैठ पर इस पर रिप्लाई करूंगा, ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। और अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जहां तक बात आती है कि मैंने कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो मैक्स लाइफ मैंने लिया है, और मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स ने टाटा AIA का प्लान लिया है टर्म इंश्योरेंस। तो फिलहाल हम यही रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो बाय बाय।